आप में से इस बार कई सारे लोग जब इस बार प्रीलिम्स दे के आए हैं ना, तब से आपके मन में एक डर सा बैठ गया है। एक अनसर्टेनिटी जो है वो आपके दिमाग में प्रिवेल हो चुकी है कि यूपीएससी इस बार अब कैसा एग्जाम देगा, कैसे पेपर आएंगे, कैसे तैयारी करना है, क्या हमें किसी भी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना चाहिए, कैसे पैटर्न डिफाइन करना चाहिए। तो आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स, मुझे पता है, वो अपने सेल्फ स्टडी पर डिपेंडेंट है। आज के इस वीडियो का मकसद भी वही है कि जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको अपना पूरा ये साल जो बाकी है, जिसको कि आप 2027 में आप मान के चल रहे हो कि ये आपका फाइनल अटेम्प्ट होगा, इन सभी सिचुएशन में आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे प्लान कर सकते हैं। आज एक छोटी सी वीडियो इसी इनिशिएटिव को लेकर है कि आप जब भी अपने लिए प्लानिंग करें तो आप इसको कैसे करें। देखो, ये बात तो बिल्कुल तय है कि आपने अभी अगर प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है या फिर आप पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे थे, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को अपने मेंस के पूरे एंड टू एंड फाइनल करने में हेल्प करें। अब इसके लिए कितना टाइम देना चाहिए हमें, कब से हमें वापस से प्रीलिम्स पर स्विच कर जाना चाहिए। देखो, ये तो क्वेश्चन जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका कितना स्ट्रांग पार्ट मेंस को लेके है, कितना स्ट्रांग पार्ट प्रीलिम्स को लेके है। वो प्रीलिम्स में अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट मानता है या फिर मेंस में अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट मानता है। और कई बार हम इन बहुत छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं और हम एक ऐसे हैफेजर्ड प्लान को बना लेते हैं जो कि शायद हमारे अकॉर्डिंग नहीं, किसी और के अकॉर्डिंग बना है। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं। बेसिक आइडिया इन अ वे कि जिससे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएं और उसमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग के साथ पूरा आपके लिए मैं एक यहां पर मैं प्रॉपर ये पूरा चार्ट बना के लेके आया हूं, जिसको कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सेल्फ स्टडी प्लान हमारी यूपीएससी 2027 के लिए क्या करना है। सबसे पहला कि इस बार का पेपर बहुत ज्यादा रैंडम था, तो क्या हम लोग कभी भी रैंडमनेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्यूट एंड बिग नो, हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, क्या इस बार के जो रैंडम पेपर आए थे, क्या उसके बेसिस पर कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर वेर लाइक सर्टेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 14-15 हजार लोग फिर से मेंस लिख रहे हैं इस बार। तो हम यही बात फिर से बोल रहे हैं कि भाई देखो, काफी सारे लोग हैं जो कि इस एग्जाम में ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं एंड दे आर डेफिनेटली sitting here for giving their mains examination in 2026 attempts as well. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम रैंडमनेस की तैयारी कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट हम अपने स्ट्रैटेजी को कुछ इस प्रकार से प्लान करें कि वो सारे के सारे स्टैटिक और करंट अफेयर को तो डील कर ले। इसके अलावा इस बार के प्रीलिम्स को अगर थोड़ा भी ध्यान रखा जाए तो इस बार थोड़ा सा फैक्ट्स जो है हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लें। दूसरी चीज कि हम अपनी रीडिंग स्पीड को थोड़ी इंप्रूव कर लें। इन सभी चीजों को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? रीडिंग स्पीड की बात हो रही है यहां पर, और कुछ फैक्ट्स ज्यादा याद करना। लेकिन ये सब चीज तभी काम करेगी जब हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या फिर एक पर्टिकुलर टाइमलाइन फिक्स होगा। हम इनडेफिनेट टाइम के लिए किसी सब्जेक्ट को नहीं उठा सकते, और यही सच्चाई है। जरूरी नहीं है कि 100% आपका वो पार्ट कंप्लीट हो जाए उस टाइमलाइन में, लेकिन आपका एक बड़ा प्लान होना चाहिए जो कि आप फॉलो करते हुए ये ध्यान रख रहे हो कि अगर मेरा ये छोटा वाला प्लान गड़बड़ हुआ तो मेरा बड़ा प्लान भी उतना ही अफेक्ट होगा। और इसी के चलते इस पूरी प्रिपरेशन को आप अपने आराम से 2 फेजेस में डिवाइड करो। मेरे हिसाब से आपके पास में इस पूरी प्रिपरेशन के 2 फेज होने चाहिए। एक है फेज नंबर 1 और एक है फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 जो है, ये मैं अभी के लिए, अभी से लेकर मैं अप्रोक्सीमेटली नवंबर तक का टाइम पीरियड रखता हूं। इस नवंबर तक के टाइम पीरियड में आप बड़े आसानी से अपने सारे के सारे जितने भी जीएस मेंस का पोर्शन है उसको कैसे ना कैसे करके खत्म करो यार। और जब मैं बोल रहा हूं खत्म करने की बात, तो इसमें सारे के सारे टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपको लगाने हैं तो वो भी इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आपके पास रफली अगर देखा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने अभी बचे हुए हैं। तो 5 मंथ्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें कि आप अपनी मेंस की तैयारी जीएस के पर्सपेक्टिव से कर सकते हो। अब जो फेज 2 है वो स्टार्ट होगा हमारे दिसंबर से, और दिसंबर से आपको ही पता है ये पूरा जाना चाहिए एटलीस्ट मार्च तक, जहां पर आपका फर्स्ट रिवीजन जो है वो डन हो जाना चाहिए। दिसंबर, अप्रैल,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल अगर हम देखें तो इसके लिए 4 मंथ्स। लेकिन ये भी दी एंड नहीं है। मार्च के बाद अप्रैल और मई, 23 मई को पेपर है, तो इस बार अभी भी यू आर स्टिल लेफ्ट विथ अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स टू अगेन रिवाइज, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसमें लगा दो। और इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर जैसे ये प्रीलिम्स तुम क्लियर करके जाओगे, अगेन यू वुड बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली 89 डेज फॉर योर मेंस एग्जाम, फिर से रिवीज कर सकते हो। तो ओवरऑल अब इसमें एक चीज का बस पंगा फंसता है, सर ऑप्शनल कहां रखें। ऑप्शनल को मुझे नहीं लगता है कि तुमको अभी छोड़ना चाहिए, इट मस्ट बी टैकल्ड इवन नाउ, और इसके लिए तुमको एक लॉन्ग टर्म प्लान प्ले करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान क्या कहता है कि भाई तुम अभी से करेंटली अपने ऑप्शनल को उठाओ, कोशिश करो कि ये दिसंबर तक में खत्म हो जाए, और जो जनवरी और फरवरी का मंथ है इसमें भी तुम थोड़ा सा अपना ऑप्शनल की टाइमिंग दो, और जितनी टेस्ट सीरीज है वो इधर निपटा दो। ये पूरा मुद्दा समझे क्या, ब्रॉडर कैटेगरी में समझा रहा हूं तुम्हें कि अगले 5 महीने तुम टिक के मेंस की तैयारी करो, उसके बाद अगले 4 महीने तुम टिक के प्रीलिम्स की तैयारी करना। लेकिन इन दोनों के बीच में तुम्हारा ऑप्शनल कहां जाएगा, ऑप्शनल को भी तुमको डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तुम 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो भी तुम्हारा टाइम निकल रहा है वो तुम डेली बेसिस पर इस ऑप्शनल को देना स्टार्ट कर दो। और तुम ऐसा मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास में दिसंबर तक का टाइम है, यू आर हैविंग 6 मंथ्स, और तुम्हारे लिए इसीलिए अब तुम अपने ऑप्शनल के 2 पेपर्स को, अब तुम्हारी जिस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के हिसाब से तुम देख लो कि तुमको 3+3 मंथ में इसको डिवाइड करना है एक पेपर का, या किसी पेपर को 2 महीने और 4 महीने देना चाहते हो दूसरे पेपर को, या फिर तुम 2.5 और 3.5 महीने देना चाहते हो, अब तुम्हारे ऊपर है। बट इसको आज के आज फिक्स करो। अगर तुम फिक्स करते हो तब जाके तुम्हारा ये प्लान प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा, along with all the syllabus that you wanted to complete। अब कई बार एक चीज हम लोग जो छोड़ देते हैं वो है रिवीजन। हम लोग ना कई बार पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अभी अभी तो झेल के आए हैं रिवीजन का पार्ट, वो रिवीजन का ड्यू टाइम हम नहीं देते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस का ड्यू टाइम नहीं देते हैं। तो मैं तुमको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जब भी अब तुम किसी भी पेपर को उठाओ, किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ, इफ यू आर रीडिंग दिस विदाउट PYQs, तुम फिर से इस साल अपना वेस्ट कर रहे हो, फिर से वेस्ट कर दोगे यार। क्योंकि जब यूपीएससी तुमको PYQs के डायरेक्शन में तुमको थीम्स बता रहा है, और इस डायरेक्शन के थीम्स में तुमको डिफाइन करके दे रहा है भाई साहब कि तुम इसको ज्यादा एम्फेसाइज करो। 2026 जैसा पेपर आया है, वो मैं मानता हूं, तुम बोलोगे सर थीम्स काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है मेरे भाई, थीम्स काम कर रहे हैं, बस थोड़े कम काम किए हैं इस बार एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं कि थीम गायब ही हो गया है। तुम इकोनॉमी ले लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर वही थीम से क्वेश्चन आए, तो तुम इसको एकदम से छोड़ नहीं सकते हो भाई, ये तो लो हैंगिंग है तुम्हारे लिए, इसको तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। जब तक तुम ये थीम डिसाइड करोगे उसके बेसिस पर तुम टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस डिसाइड कर सकते हो, और जब तक तुमने ये डिसाइड नहीं किया होगा तब उसके बाद तुम किसको कितना टाइम दे रहे हो क्या मतलब है फिर। यूपीएससी जहां से सवाल पूछता है उसको तो तुम प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो ना, और तुम उसके अलावा किसी भी चीज को टाइम दे दोगे सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए एग्जाम के हिसाब से रैंडमनेस की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन जितना थीम्स तुमको पकड़ में आ रहा है कम से कम उस पर तो डबल डाउन करो, उस पर तो ज्यादा एम्फेसाइज करो तुम। ये पार्ट हम मिस कर देते हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट होते हुए भी इनकम्प्लीट रहता है। यही सबसे मेजर मुद्दा है। अब मैं तुम्हें सीधे ले चलता हूं तुम्हारे फेज 1 में, जहां पर अभी फिलहाल के लिए तुम्हें मेंस स्पेसिफिक तैयारी करनी है। अब ये जो तुम्हारा शेड्यूल है, यहां पर देखो मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी के लिए कितना कितना टाइम देना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब मैं तुम्हें एक एक बताऊंगा, क्या तो बोर्ड पर लिखा है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी है वो कर लो। लेकिन ये मोटा मोटा यही है। इन सबके बीच में ना थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस पर तुमको करना क्या, रिवीजन करना है। एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसको छोड़ मत देना, रिवीजन करना भाई साहब 2-3 दिन में लगा के, वापस से अभी के अभी पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो। और रिवीजन के साथ साथ अगर तुमको एक टेस्ट सीरीज मिल जाए ना इसकी, तो तुम सॉल्व भी कर डालो, बेस्ट है। ये सारे तरीके से तुम अपना IR, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एथिक्स, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब कंप्लीट करोगे। इन सब के लिए मैंने सिर्फ 14 नवंबर दिया है। क्यों? बाकी के 16 दिन क्या करोगे नवंबर में? टेस्ट दोगे। टेस्ट दोगे तुम सारे के सारे, जितने पढ़े तुम, अब फुल लेंथ टेस्ट दो नवंबर में। जैसा मैंने बताया ना कि तुम्हें पार्ट देना है, पूरा पार्ट देने का मतलब होता है कि तुमको खत्म कर देना है भाई साहब, पूरा ढक देना है कि मेंस मेरा पूरा बराबर हो गया है, अब सब मेरे मुट्ठी में है, तुम जो पूछो। अभी 5-5 पॉइंट गिना देता हूं सबके।
तो बेसिकली वो स्ट्रैटेजी तुम्हें यहां पर फॉलो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा अब तुम क्या कर सकते हो, अपने फेज 2 पर जा सकते हो। फेज 2 में तुम्हारा अगेन मैंने तुम्हें दे दिया है कि कैसे कैसे तुम अपने बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ में फिर से स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर भी तुम अपने टेस्ट को प्लान करो। मैंने यहां पर वो दिन अलग से मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन कभी कभी मैंने कुछ कुछ गैप्स फिल कर दिए हैं कि तुम हो सकता है अपने प्लान में 1-2 दिन आगे पीछे होते हो, तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ चलो। जरूरी नहीं बिल्कुल एज टू एज तुम अपनी प्लानिंग करो। तुम इस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हो। साइंस एंड टेक 14 मार्च तक तुम्हारा डन हो रहा है, और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, आईआर, साइंस एंड टेक, एएमसी, ये सब खत्म हो रहा है। अब तुम्हें बस यहां पर एक ध्यान रखना है, whenever you are going to study you need to go for the current affairs revision। करंट अफेयर का रिवीजन बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है करंट अफेयर इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है। करंट अफेयर मस्ट बी रेगुलरली कवर्ड एंड द सेम टाइम अब रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए। अब तुम इसको अपने 3 मंथ्स में डिवाइड कर लो। 3 मंथ्स के रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे डिफाइन कर दो। भाई पहले मंथ में 4 महीने का करंट अफेयर कवर करना चाहिए, मतलब जनवरी जो है उसमें 4 मंथ्स का करंट अफेयर डन, फेब्रुवरी जो है उसमें अगले 4 मंथ्स का करंट अफेयर डन, मार्च जो है उसमें अगले 4 महीने करंट अफेयर्स डन। मतलब बाय द एंड ऑफ द मार्च यू मस्ट बी हैविंग द कंप्लीट 12 मंथ्स करंट अफेयर इनसाइड योर फिस्ट। पूरा होना चाहिए, खत्म, तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए ये चीज। इस बेसिस पर तुम स्टार्ट करो। और अगर ये तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी प्लान देखो है, इसमें किसी ने किसी भी प्रकार से तुमको रोका टोका नहीं है। अगर तुम इससे भी इसका डिटेल्ड प्लान चाहते हो तो मैं तुमको इससे भी डिटेल्ड प्लान इसका दे देता हूं। भाई मैं तुम्हें यहां पर ये क्रिएट करके दे रहा हूं। मैं तुम्हें अभी इसके पूरे डिटेल्स में तुम्हें यहां पर दे दे रहा हूं, ठीक है भाई। यहां पर तुमको पूरा एंड टू एंड चीज मिलेगी। एंड टू एंड मतलब कि तुम फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट 13 जुलाई से जो मैंने बोला था इवन टॉपिक्स तक मेंशन करा दिए हैं मैंने, और तुम इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। इसमें प्रॉपर प्रिपरेटरी लीव की बात कर लो, या फिर तुम्हारे जब कब तुमको टेस्ट देना है, हर एक चीज बहुत ही माइन्यूटली कवर्ड है। ना सिर्फ प्रीलिम्स, मतलब ना सिर्फ मेंस का, बल्कि हर एक चीज प्रीलिम्स के हिसाब से भी मेंशन्ड है। तो अब तुम ये समझ सकते हो कि सेल्फ स्टडी अगर तुमको करना है तो तुमको ये पूरा का पूरा शेड्यूल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसमें देखो तुम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं लगेगा। तो तुम इसमें डेफिनेटली अपने हिसाब से बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो करना भी चाहिए। लेकिन तुम मोटा मोटा इसका जो बेस है, जो इसका बेसिक फेज है ना, उन फेजेस को तुम अलग मत करना। हर एक छोटे मोटे टॉपिक, जितने भी हाईली रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, वो सब इसके अंदर कवर करने। और अगर इन सभी चीजों को तुमको कंप्लीट करने में, ये पीडीएफ मैं इसी वीडियो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डाउनलोड कर लेना। और अगर किसी भी फेज में तुमको लगता है ना कि यार ये अपने से नहीं हो रहा है, हमें एक सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत है, वो सपोर्टिव सिस्टम तुमको मिल जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। सृजन सृजन प्रीलिम्स प्लस मेन प्रोग्राम 1.0 बैच स्टार्ट हो गया। इसमें 13 जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं वैसे, और इसीलिए मैंने वो शेड्यूल भी तुम्हें दिखा दिया कि तुम चाहो तो सेल्फ प्रिपरेशन करो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं नहीं इसको तो मैं अपने हिसाब से कवर करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली तुम इसको अपने हिसाब से भी कवर कर सकते हो। अब इसमें टोटल ओवरऑल तुम्हें करना क्या है वो समझो। सबसे पहले तुम यहाँ पर जीएस और एसए का वीकली क्लासेस वगैरह ले सकते हो। प्रीलिम्स क्लासेस, एमसीक्यू सॉल्विंग टिप्स, ये सब टॉपर्स और बाकी के मेंटर्स वगैरह तुमको सब कुछ कवर करके देंगे। प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज तो तुमने देखा ही, डेली भी टेस्ट मिलेगा तुम्हें। हर दिन जो शेड्यूल दिया उसके 3 मेंस के क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं तुमको। बाद में जब प्रीलिम्स वाला फेज 2 चलेगा तो उसमें डेली बेसिस पर 30 क्वेश्चंस, कुछ सीसेट के क्वेश्चन सब मिलते रहेंगे तुम्हें डेली बेसिस पर, और वीकली का तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म, पूरा फुल लेंथ टेस्ट तुमको उसी सब्जेक्ट का मिलेगा। तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके अलावा भी अगर तुम पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहते हो तो भी मिलेगा। पर्सनलाइज मेंटरशिप, बस इसमें कुछ कंडीशन है, वो मैं तुम्हें बस 1 मिनट बता देता हूँ। प्रीलिम्स और मेंस का ई बुक्स तो तुम्हें पता ही है, उड़ान, प्रहार वगैरह ये सब मिलते ही हैं, और आंसर राइटिंग की अलग से क्लासेस जो कि हर एक टाइम पर तुमको टॉपर्स के द्वारा मिल सकती है। वो सारी चीजें यहां पर इंक्लूडेड है। अब देखो बस एक बेसिक सा डिफरेंस है जो कि मैं तुम्हें क्विकली बताना चाहूंगा कि बेसिक हमारे पास में 3 तरीके के बैचेस हैं। एक हमारे पास में है सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसका एक बेस प्लान है, इसका एक 360 प्लान है, एक 360 प्रो प्लान है। अब इन तीनों प्लान में देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, जितना मैंने तुम्हें बताया वो तो सब जगह मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर तुम सेलेक्ट 360 के लिए जाते हो तो तुमको एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आता है, दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही तुम दिसंबर में स्विच करोगे अपने प्रीलिम्स के लिए, तुरंत वो क्रैश कोर्स तुम्हारे सामने आ जाएगा। प्रीलिम्स का खजाना, जीएस और सीसेट के सारे लेक्चर्स, जितने भी टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, वो सब स्टोर्ड फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा। पर्सनलाइज मेंटरशिप
मतलब कि यहां पर अभी तक तुमको खुद से एक फॉर्म भरना पड़ता था मेंटोर के लिए, लेकिन अगर तुमने सेलेक्ट 360 ले लिया तो हर 14-15 दिन में मेंटर खुद ही तुमको कॉल करेगा, भले तुम उसको कॉल करो ना करो। सीसेटी क्लासेस वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगी। अगर तुम इसके अलावा भी सेलेक्ट 360 प्रो पर जाते हो तो इस सिचुएशन में तुमको 1-to-1 वीडियो मेंटरशिप इजीली अवेलेबल होगी। फिर टॉपर्स वैलिडेटेड क्लासेस, जो एक सिर्फ और सिर्फ ऐसी क्लासेस जो कि टॉपर्स ने ही लिए हैं, वो पूरा बैच तुमको यहां पर मिल जाएगा। लाइव इवैल्यूएशन 5 टेस्ट का मिलेगा, सामने सामने अपने टेस्ट पेपर चेक कराओ, पता करो कि क्या गलतियां हैं। और सुपर मेंटर्स मिलेंगे टॉपर्स बेसिस पर। टॉपर्स जो होंगे यहां पर तुम्हारे सुपर मेंटर्स होंगे। पोस्ट इवैल्यूएशन डिस्कशन तुमको मिल जाएगा, जो भी अपना डेली टेस्ट और जो लास्ट टेस्ट है वो भी तुमको इसमें इंक्लूडेड है। और इसके अलावा तुम अगर प्लान बी के लिए अपना कुछ प्लान चाहते हो, सीएपीएफ, नाबार्ड, ईपीएफ हो, तो उसके भी कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे पास में बहुत कुछ है गेन करने को, और तुम अगर खुद से तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो। अगर तुमको कहीं पर भी रुकावट लगती है तो बिलीव मी कि ये प्लान तुम्हारे साथ काम करेगा। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम अभी कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन करो अगर तुमको करना है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं नहीं, इसके करने से मेरा थोड़ा सा पैटर्न इस हिसाब से इंप्रूव हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल डू दिस। इट्स ऑल अपॉन यू, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि तुम अपने अब स्ट्रैटेजीज को अच्छे से प्लान करोगे और हर एक बात को ध्यान से रखते हुए अपने सारे टॉपिक्स को एंड टू एंड इस बार नवंबर तक मेंस और फिर उसके बाद मार्च तक प्रीलिम्स एंड करोगे। उसके बाद अपनी सारी रिवीजन प्रीलिम्स की करोगे, फिर उसके प्रीलिम्स के बाद सारे मेंस के रिवीजन करोगे और इस बार सिलेक्शन लोगे। 2027 तुम्हारा फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए, ये मान के तुम तैयारी करोगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। कि क्लास जिस पर हो रही है 5 मिनट पहले तो